मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई फायरिंग, कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर। यूपी के फिरोजाबाद में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में फायरिंग, सूचना पर सीओ सहित कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर। पुलिस ने बरामद किए 3 खोखे, कब्जा कर रहा व्यक्ति सत्ताधारी दल का करीबी। थाना सिरसागंज क्षेत्र की घटना। बता दें, घटना थाना सिरसागंज क्षेत्र के गिरधारी इंटर कॉलेज के पास का बताया जा रहा है, जहां शुक्रवार की देर शाम को जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में कहासुनी के बीच जबरदस्त फायरिंग होने लगी, जिससे आसपास के लोगों में जबरदस्त भगदड़ मच गई। वहीं मौके पर 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त होने की खबर आ रही है। वहीं तत्काल घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी व सीईओ सहित कई थानों का पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए सीईओ सिरसागंज ने बताया, देर शाम को डायल 100 से सूचना मिली, थाना सिरसागंज क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर हवाई फायरिंग हो रही है। वहीं तत्काल प्रभाव के साथ मौके पर थाना सिरसागंज, नगला, खंगार, आराम, नसीरपुर के साथ मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण कर मौके से 3 खोखे पुलिस ने बरामद कर कोई भी अप्रिय घटना की सूचना की बात कहते हुए कहा, शांति व्यवस्था कायम है। बता दें, आरोप लगा रहे व्यक्तियों का कहना है कि कब्जा कर रहा व्यक्ति सत्ताधारी दल का काफी करीबी माना जा रहा है। वहीं एक पक्ष ने मीडिया को बताया कि वह देर शाम को अपने किराएदारों के पास आकर कहा, आप लोग दुकानों का किराया नहीं दे रहे, अन्यथा हमारी दुकानें खाली कर दो। इसी दौरान किराएदारों ने कहा, हम दुकानें इस तरह से खाली ना करके कुछ पैसा देना होगा। इसी बीच उनके साथ दूसरे व्यक्ति की भी कुछ दुकानें वहां मौजूद हैं, जिनको उस व्यक्ति ने भी अपनी दुकानें खाली कराने को कहा। तभी राम कुमार, सुरेंद्र कुमार, शिव कुमार ने छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग व पत्थरबाजी करने लगे, जिससे पीड़ित के पिता के चोट आई। वहीं अमित कुमार व उनके बेटे के द्वारा मारपीट में मुझे भी चोटें आईं। वहीं सीओ सिरसागंज ने कहा कि एफआईआर पंजीकृत कर दोषियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही। आपको बता दें, जमीनी विवाद में दोनों पक्ष अपना दावा मजबूती से कर रहे हैं। वहीं तीसरा पक्ष भी इस जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहा है। मैंने आते ही अपने किराएदारों से कहा कि भैया बहुत दिन हो गए, या तो किराया दो या हमारी दुकानें खाली करो। इस पर इतने पर वो उत्तेजित हो गए, बोले तो हम खाली नहीं करेंगे। और आमदा हो गए सुरेंद्र, राम कुमार एवं शिव कुमार, ये तीनों लोग ऊपर छत पर चढ़ के ईंट रोड़ा और फायरिंग करने लगे, जिससे मेरे पिताजी गुरप्रसाद के भतीजे नितिन कुमार, उनको काफ़ी चोटें आई हैं, फायरिंग से गंभीर रूप से घायल भी है। उसके बाद अमित और अमित का पुत्र, ये दोनों आए। ये आते ही धारदार हथियार से हमला करने लगे, जिससे मेरे भी कुछ चोटें हैं और अन्य मेरे साथी थे, मेरा भाई था, उसके भी चोटें। कहाँ का प्रकरण है क्या? ये सिरसागंज गिरधारी कॉलेज के सामने मेरी मार्केट बनी हुई है, इसमें ये मेरे किराएदार हैं। तो पहले इन किराएदारों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई करी है? हाँ, दो बार मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया है एसडीएम महोदय को, तो उन्होंने जांच भी कराई है और इनको हिदायत भी दी थी कि दुकानें खाली कर दें। लेकिन इनने तब समय लेके कह दिया कि साहब हमको 2 महीने का समय दिया जाए, 2 महीने में हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे, उसके बाद दुकानें खाली कर देंगे। उसी आदेश के अनुसार आज मैं और गुरुप्रसाद दोनों लोग आए थे। उन दोनों लोगों से शांतिपूर्ण हमारी बात हो रही थी। इतने पर ही राम कुमार उत्तेजित हो गया, अपने अंटी से तमंचा निकाल के फायर करते हुए ऊपर अपनी छत पर चढ़ गया, जिससे ऊपर से इसने फायर किया, उससे मेरे पिताजी के चोटें आई हैं। वो कुल कितने लोग थे? वो लगभग 7-8 लोग थे, जिन्हें मैं 5 लोगों को भलीभांति जानता हूँ, 3 लोगों को मैं नहीं जानता, लेकिन सामने आने पर उनको भी पहचाना। धन्यवाद, थैंक यू। भाई साहब, क्या मामला हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? आज मैं अपनी दुकानों पे आया था। आते ही मैंने अपने किराएदारों से कहा कि भाई बहुत दिन हो गए हैं, आप किराया भी नहीं दे रहे हो, मेरी दुकानें खाली कर दो। तो वो बोले कि ऐसी दुकानें खाली नहीं होंगी, आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तब हम दुकानें खाली करेंगे। तो मैंने उस पर, मेरे साथ गुरप्रसाद भी थे, उनकी भी 2 दुकानें मेरी हैं। तो गुरप्रसाद ने भी साथ में कहा कि भाई मेरी भी दुकान खाली कर दो। इतने ही पर उत्तेजित होकर राम कुमार, शिव कुमार, सुरेंद्र, पुत्र समूगी लाल, ये सारे लोग ऊपर चढ़ के छत से पत्थरबाजी और फायरिंग करने लगे, जिसमें मेरे पिताजी के चोटें आई हैं। और अमित और उनका बेटा, ये दोनों लोग बराबर हमारे ऊपर लाठी डंडे हमारे पिताजी और गुरप्रसाद के साथ
करते रहे। मेरे भी हाथ में चोट है, मेरे साथ भी इनने हद दर्जे की बदतमीजी की है, क्योंकि मैंने अपनी दुकानें खाली करने के लिए इनसे कहा था। तो आज ये घटना क्या वजह की है? ये लगभग 6:45 बजे की है। मैं अपने गांव जा रहा था, तो मेरे साथ गुरप्रसाद भी थे, तो उन्होंने कहा भैया आज चलते हैं, दुकानों की इनसे 2-4 दिन की हिदायत दे दो और इनसे दुकानें खाली करवानी है, क्योंकि ये बहुत दिन हो गए दुकानें खाली नहीं कर रहे और किराया भी नहीं दे रहे। अवगत कराना है कि डायल 112 के द्वारा आज सूचना प्राप्त हुई ज़मीनी विवाद को लेकर थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत 2 पक्षों के बीच में हवाई फायरिंग हो रही है। तत्काल प्रभाव से थाना सिरसागंज, अरांव, नसीरपुर, नगला खंगर की फोर्स के साथ मैं मौके पर पहुंचा। मौके पर 3 खोखे बरामद हुए हैं। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शांति व्यवस्था कायम है। एफआईआर पंजीकृत करके दोषियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।